हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सपन सिंह और आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट से लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अगले लेक्चर्स को अच्छे से देख पाएँ। तो फिर हम शुरू करते हैं। आज के हमारे सेशन में चलेगा रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या होता है कि ये रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror। देखो यहाँ पे हमारे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स। फर्स्ट रूल ये कहता है कि द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से होते हुए अपीयर होती है, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होती है। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का जो सर्कल बनता है इस तरीके से बनता है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों बिहाइंड द मिरर। मिरर के क्या होता है, पीछे होता है, क्योंकि मिरर इस साइड है, पॉलिश हम इस साइड किए हैं तो मिरर हम इस साइड से देखेंगे और इसका जो फोकस और सेंटर होता है बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जा रही है तो वह ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे लगे कि वह फोकस से होके क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारा था रूल नंबर 1। इसी के आगे हम देखते हैं रूल नंबर 2। ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। वहीं हम देखते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर की तरफ जा रही है, ठीक है, या हम ये देखें, ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये आगे अगर जाती तो ये सेंटर से होके जाती। उस कंडीशन में रिफ्लेक्ट होके अलोंग द सेम पाथ क्या हो जाएगी, टर्न बैक, वहीं से वापस मुड़ जाएगी। ये सेकंड लॉ है। थर्ड रूल ये होता है कि रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट, सपोज दैट यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से जाके स्ट्राइक कर रही है, मतलब अगर ये आगे जाती, ये फोकस से होके आगे जाती, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या वापस हो जाती है। ठीक, अब रूल 4 होता है रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। पोल पे अगर इंसिडेंट करी, ये हमारा रहा पोल, तो पोल में कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का क्या होता है, सेम होता है कंडीशन। अगर ये कोई रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो वह सेम एंगल बनाते हुए क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर थीटा डिग्री का एंगल बना रही है तो ये भी थीटा डिग्री का एंगल, मतलब सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस चली आएगी। तो ये हमारा था रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम कैसे कैसे इमेजेस प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्मेशन बाय इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनते हैं, हम दो कंडीशन में इमेज देखेंगे। ठीक है, कॉन्केव मिरर में हमने देखा था कि 6 प्लेस पे रख के हम कॉन्केव मिरर में इमेज बनाते हैं। यहाँ पे हम केवल दो कंडीशन में देखेंगे। पहला, इसलिए दो ही कंडीशन में देखेंगे क्योंकि हमारे इधर कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, मिरर के सामने फ्रंट ऑफ द मिरर कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होते, या तो हम इनफाइनाइटी पे रखें या हम इनफाइनाइटी और पोल के बीच में रखें, कहीं और कोई पॉइंट नहीं होता है। इस साइड फोकस और सेंटर होते हैं, इसलिए इधर कोई पॉइंट नहीं होता है। इधर दो जगह हम प्लेस करके इमेज देखते हैं कि कैसे फॉर्म बनता है। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। तो आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 देखेंगे। केस 1 मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइटी इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कहीं भी इनफाइनाइटी और पोल के बीच में फ्रंट मिरर के फ्रंट पे कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कहाँ और कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे भेजेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से होके वापस जा रही है। ठीक, दूसरा
हम ऐसा लाइट रे भेजेंगे जो सीधा सेंटर पे जाए, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जाएगा तो नहीं आगे, रिफ्लेक्ट होकर ठीक अलॉन्ग द सेम पाथ टर्न्स बैक, वापस हो जाएगा। ठीक, उस कंडीशन में जब हम इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे तो ये दोनों मीट करेंगे कहाँ पे, कुछ यहाँ पे मीट करेंगे, तो यहाँ हमारा इमेज बनेगा ए डैश बी। ठीक है, फिर से एक बार बता दें, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो अपीयर्स होगा फोकस से होके वापस जाते हुए, दूसरा सेंटर पे अपीयर होगा कि स्ट्राइक कर रहा है, उस कंडीशन में अलॉन्ग द सेम पाथ वापस चला जाएगा। जब दोनों को पीछे डॉट डॉट करके मीट कराएंगे तो ये ए डैश बी डैश हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म बनेगा। इमेज के बारे में हम लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर मतलब रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि अपीयर्स टू मीट हो रहा है, लाइट तो इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, अपीयर्स टू मीट हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, वर्चुअल होगा, और लाइन के ऊपर है इसलिए इरेक्ट होगा, एंड इरेक्ट। एंड थर्ड इज साइज ऑफ द इमेज, तो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है तो स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा केस वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइटी एंड पोल एट द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल फॉर्म एट बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे केस सेकेंड। अब हम केस टू देखेंगे। केस टू मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, एट इनफाइनाइटी, कॉन्वेक्स मिरर के सामने एट इनफाइनाइटी पे रहे, बहुत ही दूर रहे, अनंत दूरी पे रहे, तो उस कंडीशन में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो दो तरह से लाइट रे भेजेंगे, एक लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो लगेगा कि फोकस होकर जा रही है उस कंडीशन में, दूसरा पोल पे स्ट्राइक करेगी। उस कंडीशन में जब दोनों को हम बैक साइड में मीट कराएंगे तो ये दोनों हमेशा कहाँ पे आके मीट करेंगी, फोकस पे होकर मीट करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइटी में हम करेक्ट पैरेलल नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाती हैं, उन सब दोनों को जब हम बैक साइड में ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों का जो लाइट रे मीट करती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, फोकस पे। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज बनेगा कैसा, सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा एट फोकस, मिरर के पीछे बनेगा और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, अपीयर्स टू मीट हो रहा है इसलिए वर्चुअल, और लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहा है इसलिए इरेक्ट। और तीसरा जो होगा वो होगा हमारा मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, so when an object is at infinity from a convex mirror, the image formed is behind the mirror at focus, virtual and direct, and much smaller than object, या highly diminished कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो दो कंडीशन में हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर में कि इमेज हमारा कहाँ कहाँ पे बनेगा। कुछ हम यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड at rear view mirrors in vehicles like cars, trucks, buses to see the traffic at the rear side of the back side। जब हम कार के बैक लाइट में देखते हैं पीछे वाले शीशे में कि हम पीछे, तो थोड़े से जगह पे ज़्यादा अमाउंट पे क्या आता है, उसका इमेज आता है। ठीक है, दूर तक की इमेज एक छोटे से मिरर में हम देख लेते हैं। तो गाड़ी के बैक मिरर में भी इसका यूज़ किया जाता है, शॉप्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर, शॉप में सिक्योरिटी मिरर्स के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो शॉपकीपर होता है वो एक जगह बैठ के अपने दुकानदार के, अपने दुकान की बाकी सारी चीज़ों को देख सकता है मिरर के थ्रू। ठीक, आगे आता है इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर। क्या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मिरर फार्मूला होता है वो कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए सेम होता है, 1/u + 1/v = 1/f। मैग्निफिकेशन जो होता है, लिनियर मैग्निफिकेशन, वो सेम होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन =
HO/HI या H2/H1 भी कहते हैं इसको, और मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस v अपॉन u भी होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ निगेटिव साइन को भी हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसको पहले इरेज कर दें। तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया है, ठीक, मतलब इस लाइट चैप्टर का पार्ट 1 हमारा समाप्त हो गया है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर से रिलेटेड मिरर फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को नीचे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the nature, position and size of the object, size of the image. एक ऑब्जेक्ट जो 5 सेंटीमीटर हाई है, ऊंचा है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूर क्या हुआ है, रखा गया है। जिस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉर्ट क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ दिया है वो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं H1 या HO भी कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन दिया है कि इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, तो U की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब मैं छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर भी बना दूँ आप लोग को। तो इसका जो फोकस होता है राइट साइड में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है राइट साइड में होता है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड में। हम जानते हैं कि इधर नेगेटिव साइन लेते हैं, इधर पॉजिटिव साइन लेते हैं। उस कंडीशन में U की जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, -10 सेंटीमीटर होगी, और H1 क्या होगा, +5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लाइन से ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है विच रेडियस ऑफ कर्वेचर, R की वैल्यू जो है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम पहले फोकस निकाल लेंगे। फोकस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस अपॉन 2 प्लस 30 अपॉन 2 इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हम निकालेंगे सबसे पहले इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू, सब मिरर फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू 1/-10, सॉरी, इक्वल्स टू 1/30। -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है 15, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 30 होगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 5/30, मतलब 1/6। इस कंडीशन में जब हम 6 को ऊपर ले जाएंगे, 1/v इक्वल टू 1/6, देन v इक्वल टू +6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि प्लस साइड राइट साइड में होता है, मिरर के पीछे इमेज बनेगा कि कहाँ पे, तो 6 सेंटीमीटर दूर, ठीक। अब 6 सेंटीमीटर, फोकस कितने सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, तो ये कहीं ना कहीं पोल और फोकस के बीच में क्या बनेगा, इमेज हमारा बनेगा। हम ये भी कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, इट्स नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और इट पोल और फोकस के क्या होगा, बीच में ये इमेज बनेगा, ठीक। आगे हमको निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट क्या होगी। इमेज डिस्टेंस निकाल लिए, इमेज की हाइट निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू होता है -v/u, बताए थे। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन।
तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस v की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस 6 है तो -6 अपॉन माइनस u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 5 माइनस माइनस प्लस तो 0.6 सेंटीमीटर नहीं है, 0.6 मैग्निफिकेशन आ गया हमारा 0.6। ठीक, तो मैग्निफिकेशन हमारा 0.6 आ गया। तो हम मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जानते हैं, m = h2 अपॉन h1, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे रखेंगे हम 0.6 अपॉन h2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। h1 की वैल्यू गिवन है 5, h2 = हो जाएगा 5 × 0.6, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 33.0 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, उससे ये हाइट क्या आ रही है, छोटी आ रही है। कितनी आ रही है, तो 3 सेंटीमीटर हाइट। द साइज ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। ठीक, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें दी गई रहती हैं उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद फॉर्मूले पे रखते हैं, क्या कहते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सॉल्व किया, और साइन कन्वेंशन को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि साइन कब किसका माइनस और कब किसका पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इस तरीके से इस चैप्टर लाइट चैप्टर का पार्ट 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 4 लेक्चर्स में आप लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब शुरू होगा इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हम अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। तो इस कंटिन्यूस लेक्चर को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।